मित्रों नमस्कार। आखिर पंजाब विधानसभा की समनिंग, विड्रॉल ऑफ समनिंग एंड फर्दर समनिंग ऑफ द हाउस के साथ असेंबली की सिटिंग्स 27 सितंबर को शुरू हो ही गई। वैसे भी पंजाब विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 14A में पर एक वर्ष में कम से कम 3 सेशन व कम से कम 40 सिटिंग करने का प्राविधान है। इससे सदस्यों को सदन में जनता की आवाज उठाने के लिए अधिक समय मिल सकता है। हालांकि कल हाउस में सदस्यों की तरफ से भारी रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट श्री जी.सी. मल्होत्रा, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा एंड ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जिन्होंने फॉरेन पार्लियामेंट्स की रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी बनाए हैं तथा वहां से उनको एडवाइजर के तौर पर काम करने की ऑफर भी मिली थी। मेरे ऊपर 1980 से आज तक इनकी पूरी असिस्टेंस एंड गाइडेंस रही है। इन्होंने मुझे स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन एंड फॉरेन पार्लियामेंट्स में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन लंदन यूके के द्वारा कराई गई ट्रेनिंग्स के लिए मुझे एनकरेज किया व अपने साथ ट्रेनिंग्स पर फॉरेन पार्लियामेंट्स में रखा। हम प्राइड ऑफ पॉलिटी चैनल को कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस व कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को किस तरह हाई एस्टीम में रखकर जनता के सामने क्रेडिबल फैक्ट रख सकते हैं, उसके लिए चैनल के गुड विशेष के तौर पर व अन्य विषयों पर सुनते हैं स्वयं मल्होत्रा साहब के शब्दों में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम सब सुनते हैं मल्होत्रा साहब को। मल्होत्रा साहब कृपया आप कुछ नया बताएं। धन्यवाद। श्री राम नारायण यादव जी ने जो YouTube पे एक बड़े इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर जो पोस्ट डाली है वो बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी नॉलेजेबल है। अभी रिसेंटली जो पंजाब विधानसभा में इशू रेज हुआ था मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर सेशन बुलाने का, और सेशन जो विथड्रॉ कर लिया माननीय गवर्नर साहब ने, उसके ऊपर ये पोस्ट है। राम नारायण यादव जी पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट हैं। उनकी नॉलेज न केवल पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सब्जेक्ट्स के ऊपर है, वो एज एडिशनल सेक्रेटरी इन हरियाणा विधानसभा और एडवाइज़र इन पंजाब विधानसभा उन कार्यरत रहे हैं और उनका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है इसके बारे में। पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने कई दफ़ा उनको सुना है, कई चैनल्स के ऊपर वो आए हैं और बड़ी नॉलेज के साथ वो अपने इश्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ तक इस इशू का तल्लक है जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे अमेंड करने की थोड़ी ज़रूरत लगती है। न केवल जो यादव साहब ने कहा है, बल्कि जो एक्चुअली पंजाब विधानसभा हाउस में हुआ है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के 198 लोकसभा के रूल्स में दिया हुआ है, पर कॉन्फिडेंस मोशन शुरू में रूल्स बुक में नहीं डाला गया था, क्योंकि ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर 70 के दशक में जिस वक्त हंग पार्लियामेंट्स आनी चालू हो गई और मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स बननी चालू हो गई, तो ज़रूरत पड़ी कि प्रेसिडेंट साहब को या स्टेटों में गवर्नर साहब को कि वो वहाँ जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहें कि प्रेसिडेंट साहब को या स्टेटों में गवर्नर साहब को
कि वो वहाँ जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहें कि वो अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करें कि उनका हाउस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो मोशन रूल्स में दिया हुआ है, 184 रूल में लोकसभा के ये मोशन, तरह तरह की मोशन, सेंसर मोशन हो, कॉन्फिडेंस मोशन हो, नो डे येट नेम्ड मोशन हो, उस मोशन के जनरल रूल के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन को भी लेना चालू हो गए और क्वेश्चंस पुट करते थे रूल 191 के अंडर, जिसमें ये फैसला हो जाता था कि कॉन्फिडेंस हाउस का उस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है या नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कॉन्फिडेंस मोशन रूल में नहीं दिया हुआ है इसलिए हाउस के सेशन को विड्रा कर लिया गया, उसमें मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मोशन का रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये दूसरी बात है कि स्पेसिफिक मोशन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, जो कि बाद में बिहार विधानसभा में इसको डाल दिया गया है। उनके रूल्स में अब कॉन्फिडेंस मोशन भी डाल दी गई है। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रूल 198 में है, या कॉन्फिडेंस मोशन जिसको रूल 184 में लेके डिस्कस करके और 191 में उसका डिसीजन हाउस में लिया जाता है, स्पीकर साहब करते हैं, तो ये अवेलेबल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कभी अगर दोनों मोशन आ जाते हैं, ऐसा हुआ है कि कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने और नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया ओपोजिशन वालों ने, तो इस वक्त असर दोनों का सेम है, पर कॉन्फिडेंस मोशन की जो है वो प्रायोरिटी होती है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह कॉन्फिडेंस मोशन रूल 184 में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिक रूल ना भी हो, रूल 184 कॉन्फिडेंस मोशन जनरल रूल्स ऑफ मोशंस के अंडर डिस्कस किया जा सकता है। रामनारायण यादव जी बहुत सब्जेक्ट्स के यूपर पार्लियामेंट्री थीम्स पे बोलते रहे हैं, उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये अपना यूट्यूब का पोस्ट दिया है और कई पोस्ट देते रहेंगे और मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं। धन्यवाद। मल्होत्रा साहब ने लोकसभा व बिहार विधानसभा के प्रोसीजर और बिजनेस के बारे में विशेषकर डिटेल में बताकर दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। ये अनुभवी विचार प्राइड ऑफ पॉलिटी चैनल के लिए तथा दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट के हैं। अतः लोकसभा, पंजाब विधानसभा तथा अन्य लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस तथा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस लगभग सेम हैं। इसलिए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने के बारे में हेल्दी कन्वेंशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुझे ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस 2014 गोवा की एक रिकमेंडेशन याद आ गई, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर के बारे जनता की सोच को सही करने की लिए इमीडिएट ज़रूरत है। जनता की नज़र में इन इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को और इम्प्रूव करने के एम से और उनको यह प्रूव और शो करने के लिए कि पार्लियामेंट एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग नेशन की इफेक्टिव एंड बेटर सर्विस करने के लिए कैपेबल एंड आंसरेबल है। कितने इम्पोर्टेंट बात व्हिप्स कॉन्फ्रेंस के डिसीजन में कही गई थी। इसलिए आज देश को जरूरत है कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के सदस्य लोकहित व राष्ट्रहित के इश्यूज को फर्स्ट प्रेफरेंस देके हाउस और हाउस की कमेटीज के थ्रू जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम करें, जिससे कि मल्होत्रा साहब जैसे कहे हुए विचारों को, अनुभवी विचारों को देश, जनता और सदन लाभ उठा सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।